हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हो सिया राम की। चलिए जानते हैं भगवान की आरती क्यों की जाती है। क्या है आरती करने का सही तरीका। आरती करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं संपूर्ण विस्तार से। हिंदू धर्म को मानने वाले शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें सुबह शाम भगवान की पूजा न होती हो और आरती न की जाती हो। क्या है आरती का सही अर्थ। शास्त्रों में बताया गया है कि आरती शब्द संस्कृत के आरती का शब्द से बना है, जिसका अर्थ अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और क्लेश। भगवान की आरती को निरांजन भी कहा जाता है। निरांजन का अर्थ है किसी स्थान को विशेष रूप से प्रकाशित करना। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने का कारण बताया गया है। आरती करने का सबसे पहला कारण, आरती की दीपक की लो को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार घुमाया जाता है और भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और अंगों का प्रदर्शन कर सके और संपूर्ण आनंद ले सके। ईश्वर की छवि अच्छी तरह से निहार कर हृदय में भर सके। इसीलिए आरती को निरंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है। आरती करने का दूसरा कारण, आरती का दूसरा कारण करने में बताया गया है कि साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से नष्ट कर देते हैं। भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारता है तो उन्हें भी नजर लगती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आरती लेने का सही अर्थ क्या है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं तो उसमें भी दो भाव होते हैं। पहला, जिस दीपक की लौ में हमें अपने आराध्य के नखशिख इतने सुंदर दर्शन कराए हैं, अब उसकी हम बलैया करते हैं, सिर पर धारण करते हैं। दूसरा अर्थ, जिस दीपक की बाती से भगवान के अरिष्ट हर लेते हैं, जलाए हैं, हाँ उसे हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं। आरती में समाये हैं पंच महाभूत के तत्व। इस संसार की रचना पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हुई है। इसीलिए आरती में ये 5 वस्तुएं शामिल होती है। पृथ्वी सुगंध, कपूर, जल और मधुर की धारा, घी, अग्नि दीपक की लो, वायु लो, हिलना, आकाश घंटा, घंटी, शंख, मृदुंग आदि ध्वनि से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। आरती करने की सही विधि, एक थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और पुष्प अक्षत के स्थान पर एक दीपक में घी और बाती कपूर रखकर प्रज्वलित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दिए को कपूर और घी में डुबाते हुए बाती को जलाया है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर कर दे। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उच्चारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर छोड़ दे। फिर मन में ही मन ठाकुर जी को साक्षात प्रणाम करें और इस तरह भगवान आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 और 31 बातियों की आरती की जाती है। भगवान को शुद्ध घी में डुबोई हुई बाती
से आरती करनी चाहिए। पूजन चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना आरती के वो पूरा माना नहीं जाता। आरती करने और देखने का महत्व। जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार आरती देखने, करने और लेने से मनुष्य के आध्यात्मिक दृष्टि उच्चता प्राप्त करते हैं। जो भगवान श्री हरि की आरती नित्य देखता है या करता है, वो 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, साथ ही मनुष्य का कुल का उद्धार हो जाता है। घी की बाती से की जाए भगवान की आरती उतारता है, वह बहुत समय तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। धन्यवाद।